अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। 12वीं HSC साइंस रिजल्ट में थाने के आदित्य गोखले ने शहर में 94.50% के साथ किया टॉप। 21 मई को 2024 HSC रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें थाने के श्रीरंग कॉलेज में पढ़ने वाले आदित्य गोखले 12वीं साइंस एग्जाम में 94.50% हासिल किया। आदित्य गोखले थाने के लॉजी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने क्लास 12 साइंस के रिजल्ट मैथ्स में 100 में से 99 मार्क्स और फिजिक्स में 100 में से 94 और केमिस्ट्री में 100 में से 95 मार्क्स हासिल किए। आदित्य गोखले ने बताया कि मेरे माँ बाप दोनों ही CA हैं और दोनों ही कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझ पर पढ़ाई को लेकर कोई भी दबाव नहीं बनाया। आदित्य ने कहा, फ्री माइंड होकर आप पढ़ेंगे उतना ही आपको पढ़ाई में दिलचस्पी आएगी। और इस बारे में क्या कहा माता पिता ने, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जैसे मैं मेरा ही एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि कॉमर्स फील्ड से है। लेकिन जब हमारे बच्चे ने, आदित्य ने बताया कि उसे साइंस में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया रहेगा, तो मैं बोला बहुत अच्छे, आई विल सपोर्ट यू, वी विल सपोर्ट यू। भले हम चाहते हैं कि तुम CA बनो, लेकिन आज जो तुमको बनने की इच्छा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तुम्हें अगर साइंस में इंटरेस्ट है और आगे कुछ उसमें साइंस में ही आपको तरक्की करनी है, तो बच्चों को हमेशा वही करने दीजिए जो उनकी चाहत है। और वही उसका नतीजा आज हमें दिख रहा है कि हमने उसको जो प्रोत्साहित किया कि तू साइंस ले ले, तुझे जो भी चाहिए वो हम देने की कोशिश करेंगे। इतना कि जबकि वो बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे क्लास में ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का मन लगता है, उधर एक माहौल रहता है और कुछ भी डिफ़िकल्ट है तो मैं मेरे सर से पूछ सकता हूँ। और मैं घर में खाना खाने आने के लिए भी मेरा समय नहीं बिताना चाहता हूँ। तो मैं और मेरी वाइफ राधिका गोखले, हम लोग खुद उसके क्लास में जाके टिफ़िन देते थे। और वो लगता है, ताकि हमारा उतना ही उद्दिष्ट था कि उसका समय जितना बचेगा उतना अच्छा है। तो एक तरह से वो हमने उसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि क्या है, जो एक माहौल रहता है, वो माहौल में अगर बच्चे को हम पढ़ने के लिए छोड़ दें तो उसका असर बहुत अलग ही दिखता है और उसका नतीजा हमारे और आपके सामने है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रेस में डालते हैं कि इतने मार्क्स आने चाहिए, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा यही स्ट्रीम ले ले, डॉक्टर बने या इंजीनियरिंग बने या चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बने या एडवोकेट ही बने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है वो देखना ज़रूरी है। और उसके लिए आजकल नए नए तकनीक्स है। आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होती है उसका फ़ायदा हमने भी उठाया। हमने स्ट्रीम ज्वाइन करने से पहले उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया प्रतीक ट्यूटोरियल से, जो कि एक करियर काउंसलर भी है। और वहाँ हमने उनके जब रिजल्ट्स आए तो हमने उनसे ये जान लिया कि इस बच्चे को कौन से लाइन में सही में जाना चाहिए, क्योंकि ये तो साइंस बोल रहा है लेकिन वो ये लाइन सही है क्या। और वो नतीजे के बलबूते इतने अच्छे है। फिर हमने और एक बोलते ना, जैसा डॉक्टर से हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं, वैसे थाना में और एक काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नंदिनी गोरे करके, तो उनसे भी हमने ये टेस्ट करवाए और दोनों के नतीजे जब एक तरीके के आए तब हमने ठान लिया कि चलो ये जो लाइन चूज़ करना चाहता है वो सही है। ना कि हमने हमारे मत या हमारे तरह वो भी CA ही बने, ऐसा उसके ऊपर हमने किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डाला। तो ये बात आप मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि एक सही मेथोडोलॉजी से जाइए, लोगों से बात कीजिए, बच्चों से मित्र की तरह व्यवहार कीजिए, उनकी किस में रुचि है वो जान लीजिए और उस तरह से ही उनको आगे बढ़ने की उनकी क्षमता देखकर उनको प्रोत्साहन दे दीजिए। खूप आनंद झाला एकतर मुलगा म्हणजे मुलाने जे सातत्य दाखवलं अभ्यासात आणि त्याची तब्येत कधीही बिघडली नाही, कधीही त्यांनी कंटाळा केला नाही की आज मला कंटाळा आला आहे, मला अभ्यास करायचा नाही आहे।
त्याच्या शाळेच्या आणि कॉलेजच्या आणि सरांच्या क्लासच्या सरांच्या मार्गदर्शन इतका तो म्हणजे त्याने खूप ते केलं, टाईम टेबल स्वतःचं बनवलं आणि जसं जसं त्यांच्या शिक्षकांनी त्याला सांगितलं त्याप्रमाणेच अभ्यास केला. तर खूप आनंद आहे. जे पालक आपल्या विद्यार्थ्यावरती दबाव बनवतात शिक्षणाला घेऊन, त्या पालकांना आपण काय मेसेज देणार? असं खूप पालकांनी खरं मुलांची कुवत ओळखून किंवा त्यांची शारीरिक आणि मानसिक तयारी कितपत आहे, त्यांना काय समजतं आहे, काय आवडतं हे समजूनच त्यांनी त्यांच्या याला करिअरला स्कोप दिला पाहिजे. पुढे स्वतःचंच म्हणणं लादून किंवा मी हे बनवू शकलो नाही म्हणून त्याच्यावरती ते लादणं योग्यच नाही आहे. त्यामुळे त्याला जे आवडतं आहे ते त्या पाल्यांना नक्कीच करू द्यावं असं माझं मत आहे. नमस्कार, मेरा नाम आदित्य नितिन गोखले है. मैं 12वीं में पढ़ता हूँ. अभी मुझे HSC में साइंस स्ट्रीम में 94.5% मिले. अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो मुझे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 99 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 94 आउट ऑफ 100 एंड फिज़िक्स में 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले. एंड अभी इतना सब कुछ करके मुझे बहुत खुशी हो रही है. एंड अभी इसके वजह से मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश है इसके वजह से. एंड सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा तो मेरे जो टीचर्स है एंड माय पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. स्पेशली जब मैं क्लास में पढ़ते जाता था या फिर कुछ भी मुझे कोई लगे तो मतलब क्लास में टिफ़िन देना या फिर ऐसा कुछ सपोर्टिव एंड मतलब बेसिकली ऑल इन ऑल मुझे बहुत सपोर्ट किया. एंड जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है पढ़ाई से, तो वो मुझे एकदम गाइड करते थे. नॉट ओनली माई पेरेंट्स बट ऑल्सो माई टीचर्स. एंड उसके वजह से एंड द फैक्ट इज़ दैट कि मेरे माता पिता दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं. वो दोनों CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. बट स्टिल उन्होंने मुझे साइंस लेने को रोका नहीं. 11th-12th में मुझे साइंस लेना था क्योंकि मुझे ये सब विषयों में बहुत रुचि थी. उसके वजह से मैंने साइंस लिया, बट फिर भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने. एंड अभी दैट्स वाई दिस इज़ वेयर आई स्टैंड. आदित्य, दिन में कितने घंटा पढ़ा करते थे आप और लाइफ में क्या बनना चाहते थे? मैं दिन में एक्चुअली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था ऑन एन एवरेज. बट मैं सबको यही सलाह दूंगा कि दिन में हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड कितना प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हैं. बिकॉज एक ही चीज़ 10 बार लिखने में कोई पॉइंट नहीं है. एंड मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको मतलब ज़्यादा मैं लिखने का प्रैक्टिस नहीं करता था, बट ज़्यादा जो मेमोराइजेशन वगैरह जो भी है, और मैं सब मतलब पढ़ के ही ज़्यादातर पढ़ाई करता था. तो उसके वजह से मेरा टाइम भी बचता था एंड मेरा पढ़ाई भी अच्छे से होता था. जो बच्चे स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं उनको क्या मैसेज रहेगा आपके माध्यम से? जो बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, पहले तो स्ट्रेस लेने में कोई पॉइंट नहीं है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस अगर लिया तो हमारी जो प्रिपरेशन है, जो पढ़ाई ऑलरेडी हुई है, वो भी हमारी ख़राब होने के चांसेस है. क्योंकि स्पेशली केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन या फिर फिज़िक्स में फॉर्मूले कुछ भी हो, पर अगर हमने स्ट्रेस लिया तो जो हमने किया है वो भी हम भूल सकते हैं. इसलिए मैं इसे बोलूँगा कि स्ट्रेस लेने में कुछ पॉइंट नहीं है. इसलिए जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहे. अभी 12th के बाद मुझे IIT में एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बहुत रुचि है. इसके लिए अभी मैं JEE एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ. उसके लिए मेरे JEE मेंस में मुझे 99.44 परसेंटाइल भी प्राप्त हुए. इसके वजह से अभी मेरा प्रिपरेशन है एंड एग्ज़ाम मेरा अभी 26 मई को है.